हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांक दुबे, साइन इनटू प्रियांक दुबे फिटनेस। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि आप ये समझिए कि वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन तो आराम से ग्रसित है इस प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम का नाम है ओवरवेट, जो कि आपने टाइटल और थंबनेल से पता कर ही लिया होगा। ओवरवेट तो मैं आपको 3 सेक्शन में बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। तो पहले हम समझते हैं कि ओवरवेट क्या है, फिर हम समझेंगे कि इसके दुष्परिणाम क्या है, और आखिर में समझेंगे कि इसको मतलब कम कैसे करना है, वेट को कम कैसे करना है, प्लस मेंटेन करके कैसे चलना है। वेट कम करने के बाद मेंटेन करके भी कैसे चलना है। मतलब ये नहीं कि वेट कम कर लिया एक बार, फिर 2 महीने बाद फिर बढ़ गया, ऐसा नहीं करना है। हमको मेंटेन करके चलना है। ऐसा मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मत समझना कि ये कोई एक्सपर्ट एडवाइस है। मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस पर टोटल विश्वास ना करके आप इसके बारे में एक बार पता कर लीजिए, फिर आप इसको फॉलो करना। ज़्यादातर चीज़ें मतलब सर्टिफाइड ही हैं। ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो सर्टिफाइड हैं। तो ओवरवेट होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ओवरवेट है क्या? जब आपकी बॉडी में 20% से ज़्यादा फैट हो, 20% से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में फैट है तो आप ओवरवेट हैं। ऑटोमेटिकली अगर आपकी बॉडी में 20% से ज़्यादा फैट है तो आप ओवरवेट होंगे ही होंगे। पहला पॉइंट। इसके आप दुष्परिणामों के बारे में बता रहे। ओवरवेट भी कई प्रकारों का होता है। जैसे कि एक होता है जिसमें आपका बेली पे फैट स्टोर होता है, ज़्यादा बेली पे फैट ज़्यादा होता है। तो वो सबसे हानिकारक वही है, क्योंकि उसमें आपको कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज़ होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, प्लस हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रहेगा। अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा। आप हमेशा लेजीनेस फील करेंगे। आपको रात में आपने अगर प्रॉपर नींद ले भी ली है, उसके बाद भी आपको दिन में बहुत नींद टाइप की आएगी, आलस फील करेंगे आप। ओवरवेट को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं थ्रू बीएमआई। बीएमआई एक ऐसी वैल्यू है जिससे हम लोग अपने वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग ओवरवेट हैं कि नॉर्मल हैं या अंडरवेट हैं, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू बीएमआई। आप अपनी बॉडी को मीटर में और वेट को केजीज में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम ऐसा होता है कि मतलब 20 से 25 वाला नॉर्मल माना जाता है। 20 से 25 या 20 से 22 के बीच में बीएमआई नॉर्मल माना जाता है। बीएमआई है क्या? बॉडी मास इंडेक्स का फुल फॉर्म है। आप अपने कैलकुलेटर पे जाके आपको बीएमआई का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गई हम लोग की ओवरवेट। और ओवरवेट क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको, प्लस ये भी बता दिया कि आपको दुष्परिणाम मतलब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जाने अनजाने में लोगों को पता नहीं होता इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, लेकिन बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसको कम कैसे करना है, वेट को कम कैसे करना, प्लस मेंटेन करके कैसे चलना है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी फिजिक अभी जैसी दिख रही है, आपकी बॉडी अभी जैसी है, वो केवल और केवल आपकी डाइट की वजह से। आप ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप कैलोरी सफिशिएंट में रहे, कैलोरी सरप्लस में आपने डाइट की है, इसीलिए आप आज ओवरवेट हैं। अगर आपने डाइट ज़्यादा ली भी होती और आपने वर्कआउट करके उसे कैलोरी डेफिसिट में कर भी लिया होता तो आप ओवरवेट नहीं होते। आपने कैलोरी सरप्लस में खाया, इस वजह से आप आज ओवरवेट हैं। तो पहली चीज डाइट एंड ट्रेनिंग, इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डाइट ज़्यादा भी लेते हैं तो आप ट्रेनिंग ज़्यादा करके आप कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग, फिर डाइट। तो पहले मैं आपको डाइट बताऊंगा। मतलब मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपको ट्रेनिंग ज़्यादा बहुत हार्ड वाली ट्रेनिंग नहीं करनी है, नॉर्मल सी ट्रेनिंग करनी है। और ये तरीका मतलब
बॉयज से लेके मेरे एज के लड़के या मेरे से कम एज के लड़के से लेके एक 70 ईयर ओल्ड मैन तक इसको फॉलो कर सकता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा समझ आएगा। मैं आपसे दावा करता हूँ आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइट के बारे में। तो आप जैसे अगर दिन में 3 या 4 बार खाना खाते हैं तो आप सपोज कीजिए दिन में 3 बार, नॉर्मल डाइट है, ज़्यादातर लोग दिन में 3 बार ही खाना खाते हैं। तो अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी डाइट से 2 बाइट कम कर दीजिए। इससे सीधा से सीधा आप मतलब 75 to 80 कैलोरीज आप यहीं पर कम कर देंगे। 2 बाइट से आप ये नहीं भूखे नहीं रहने वाले, आप 2 बाइट से केवल 2 बाइट कम करनी, 75 to 80 कैलोरीज यहीं से कम हो गई। दूसरा जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूसरा पॉइंट जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, प्लस इसको आप अपनी एक हैबिट बना लें पानी ज़्यादा पीने को। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आप हाइड्रेटेड रहेंगे, तो आप पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए। वेट लॉस करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रेगुलर मतलब दिन में 1 बार तो एटलीस्ट करनी ही करनी है। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए मॉर्निंग इवनिंग में वेट लॉस के लिए आप कर सकते हैं। मसल बिल्डिंग के लिए ये ठीक नहीं होगा क्योंकि उसके लिए आपको एक बहुत ही रिच डाइट लेनी पड़ेगी। आपको वेट लॉस करना है तो आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम वर्कआउट कर सकते हैं, और दोनों टाइम नहीं तो 1 बार तो आपको करना ही करना है वेट लॉस करने के लिए। तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अपनी डाइट में वेजिटेबल ऐड करनी है। वेजिटेबल एंड प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। वेजिटेबल नॉर्मल आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी, प्लस प्रोटीन आपको ग्राम या मिल्क से मिल जाएगा। ग्राम मतलब चने और दूध से, और दूध भी आपको ये नहीं कि मलाई डाल के पीना, मलाई हटा के, इन दोनों चीज़ों से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। एंड लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आप कंज्यूम कीजिए। इससे आपको वेट लॉस करने में बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए अभी तक जो मैंने आपको तरीके बताए वो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, बहुत इजीली आप फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जो कहता है डिफ़िकल्ट है वेट लॉस, भाई आप मत कीजिए। फिर आता है कि आपको कार्ब्स जो हैं वो रिड्यूस कर दें। कार्बोहाइड्रेट आपको कम से कम कंज्यूम करना है। आपको अपनी बॉडी को बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर फीड करना है कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता कहाँ से है मैं ये भी आपको बता दूँ। रोटी और राइस, ये दोनों बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही कॉमन सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। रोटी और राइस, चावल और रोटी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो ये आप बिल्कुल हटा ही दीजिए। रोटी आप 1 या 2 खाइए दिन में, एंड चावल को आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको वेट गेन करने में हेल्प करता है, वेट लॉस में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। तो आप कार्ब्स को हटा दीजिए। आपको ऑयली फूड जो है बिल्कुल रिमूव कर देना है। ऑयली फूड जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देना है। अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो सीधा से सीधा आपके बेली पर फैट स्टोर करेगा। आपने देखा भी होगा जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनका जो पेट होता है वो मतलब अच्छा खासा बढ़िया होता है। तो अल्कोहल मतलब बिल्कुल रिमूव। एंड जो ओवरवेट नहीं है वो भी, अगर ओवरवेट भी है, वेट लॉस कर भी रहे हैं, तब भी आप दिन में 3 मील तो लीजिए। 3 मील आपको दिन में लेनी है, जिसमें कि आपको फ्रूट और वेजिटेबल को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है। उस मील में आप रोटी को एक रोटी रखिए बस, और फ्रूट और वेजिटेबल इन दोनों चीज़ों को आपको बढ़ा देना है। फ्रूट और वेजिटेबल को आप ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। एंड सिटिंग हैबिट को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। जो आपकी सिटिंग हैबिट है कि मतलब बैठे रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो उसको आप कम से कम करें। एंड वॉकिंग हैबिट को आप इंक्रीज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे आप, उतना ही वेट लॉस कर पाएंगे। यू हैव टू वॉक आफ्टर एवरी मील। ज़्यादा से ज़्यादा आप टहलें। वेट लॉस के लिए आपको मिनिमम 40 to 45 मिनट्स टहलना है। 45 मिनट के बाद ही आपका जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट होता है। तो आपको 45 मिनट टहलना है खाना खाने के बाद, अगर आपको वेट लॉस करना है तो। और पानी पीने को मतलब ड्रिंकिंग हैबिट को आप जितना
इंक्रीज करेंगे उतना सही रहेगा। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप इससे पहले आप सूप को ऐड कर लीजिए। सूप जो कि एक बहुत ही अच्छा एपेटाइज़र है, आपकी भूख को, आधे से ज़्यादा भूख को ख़त्म कर देता है सूप। प्लस ये आपके हंगर पेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, क्रेविंग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो इससे अगर आप सूप पी लेते हैं तो आप की एपेटाइट जो है, भूख जो है वो कम हो जाएगी, तो आप कम कैलोरीज कंज्यूम कर पाएंगे। आपको स्ट्रीट फूड जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है, स्ट्रीट फूड बिल्कुल ख़त्म कर देना है। एंड आपको योगा और मेडिटेशन दिन में 15 से 20 मिनट करना ही करना है। 15 से 20 मिनट योगा और मेडिटेशन आपको करना है। एंड आपको अपनी डाइट मेन्यू को भी चेक करते रहना, जो आपने डाइट बनाई है उसको भी चेक करते रहना है एंड उसको रिप्लेस करते रहना है किसी हेल्दी फूड से। रिप्लेस भी कर दें, ये नहीं कि जो आपने बना लिया वो एकदम सही है, आप मतलब अपनी नॉलेज के हिसाब से उसे मतलब रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी हेल्दी डाइट से। तो आपको एक्सरसाइज जो करनी है, जो आपकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज आपको करनी है वेट लॉस के लिए, वो कुछ ऐसी है कि आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ज़्यादा करनी है, ना कि मैकेनिकल एक्सरसाइजेज। जो मैकेनिकल वेट से हम लोग करते हैं डंबल वगैरह से, वो आपको एक्सरसाइज कम करके आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगी। प्लस एरोबिक एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियो जिसे बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जो कि हैं स्किपिंग हो गई, रनिंग हो गई, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपको वेट लॉस करने में बहुत ही आसानी रहेगी। एंड बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कीजिए, आप अपनी बॉडी में मिनरल्स हो गया, कैल्शियम हो गया, इनका इंटेक बढ़ाइए, मिनरल और कैल्शियम का इंटेक बढ़ाइए। एंड जूस की जगह आप प्रोटीन से प्रोटीन एनर्जीज ले सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप 1 महीने के अंदर बहुत ही ठीक वैल्यू का वेट कम करने वाले। मैं आपसे दावा करता हूँ कि अगर आप इस जितना मैंने बताया उतना आप अगर फॉलो करते हैं तो आप वेट लॉस निश्चित करने वाले हैं, नो डाउट। तो इसे आप फॉलो कीजिए, आप ज़रूर वेट लूज करेंगे। एंड जितनी बात मैंने बताई है उसमें मतलब कोई ऐसी नहीं है, मतलब सप्लीमेंट या स्टेरॉइड इन सब का यूज़ तो बिल्कुल, कई मतलब आप ट्रेनर के पास जाएंगे, जब ट्रेनर के पास, तो वो सप्लीमेंट सोल्ड करने के चक्कर में आपको बता देते हैं सप्लीमेंट आप ये लीजिए तो इससे आपको वेट लूज़ करने में आसानी रहेगी। तो आप नेचुरली कीजिए वेट लूज़, जो ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड नाउ इट्स द टाइम टू साइन ऑफ फ्रॉम प्रियांक फिटनेस। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।